I am from Bhopal, Madhya Pradesh. I have done my Masters in Commerce and teaching students since 5 years. All of my students have been giving very good results, so therefore I decided that I should pursue in a very good and reputed institute. Today I will be teaching the topic marketing strategies for a new product. What do we understand by the term market? Market के दो एस्पेक्ट होते हैं. एक होता है ट्रेडिशनल एस्पेक्ट और एक होता है मॉडर्न एस्पेक्ट. एस्पेक्ट मतलब कि where buyer is also there, seller is also there, and they both are face to face selling each other. One is selling and the other one is buying. इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल किसका हो सकता है? जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, हम सामने होते हैं, ये बोर्ड होता है कि भैया इतने को दे दो, इतने को दे दो. तो ये क्या हो गया? मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल सेंस का मार्केट है, ठीक है. लेकिन मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है, मार्केट की जो डेफिनेशन है, वो ओवर द टाइम ग्रो हो गई है. क्यों? क्योंकि हम आजकल कैसे खरीद रहे हैं सामान? हम ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं. हम ऑर्डर कर देते हैं अपने सब चीज़ें इंस्टामार्ट पे कर देते हैं या जियो मार्ट पे कर देते हैं और वो हमारे घर में डिलीवर हो जाता है. हम क्या सेलर के सामने फेस टू फेस है? नहीं है. अब हम वर्चुअली ऑर्डर कर देते हैं. कस्टमर सर्विसेज वो बाद में दे देते हैं. हमारे कोई जो ग्रीवेंसेज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो लोग बाद में एड्रेस कर देते हैं. लेकिन हम क्या फेस टू फेस है? नहीं. तो ये जो डेफिनेशन ऑफ मार्केट है वो ग्रो हो गई है ओवर सेंचुरीज. पहले ट्रेडिशनल एस्पेक्ट अलग था, अब मॉडर्न एस्पेक्ट अलग है. नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ रहे हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड. अब ये क्वेश्चन आता होगा सबके दिमाग में कि क्या चीज़ को मार्केट कर सकते हैं, किस चीज़ को हम सेल आउट कर सकते हैं. तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है. एनीथिंग. एनीथिंग कैन बी मार्केटेड. इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ प्रोडक्ट, इट कैन बी अ सर्विस, इट कैन बी एन आइडिया. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझते हैं. सबसे पहले प्लेस कैसे मार्केट करती है सरकार, मतलब सरकार क्या बोल रही हो, सबको एक कैसे प्लेस को, कोई भी चीज़ को मार्केट कर सकता है. जैसे हम टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं कि वेलकम टू द सिटी ऑफ फ्लेक्स, उदयपुर को. फिर या मध्य प्रदेश की लाइन किया है कि वो टैगलाइन उनका ऐड आता था, एडवर्टीजमेंट आता था गवर्नमेंट का, इसमें टीवी में क्या बोलते थे कि वेलकम टू दी हिंदुस्तान का दिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो. तो व्हाट वी आर डूइंग, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग दिखा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी सारी लोकेलिटी है, क्या क्या है इसमें, और ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए और टूरिज्म वहाँ पे बढ़ जाए. बेस्ट एग्जाम्पल अभी चल रहा है अयोध्या का, जो चल रहा है. अयोध्या में देख रहे हैं हम लोग कि एक मंदिर बनने से कितना ज़्यादा टूरिज्म वहाँ के हो गया. और टूरिज्म बनने से फ़ायदा क्या होता है? इकोनॉमी बूस्ट अप हो जाती है, बहुत अच्छा पैसा मिलने लगता है इकोनॉमी को, क्योंकि मनी जो होता है वो सर्कुलेशन होने लगता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है. इसलिए टूरिज्म होना बहुत ज़रूरी है. और उसको हम बताएं कि हमारे यहाँ क्या है, हम कैसे उसको सेल आउट करेंगे. हमें बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, हमारे उदयपुर में क्या स्पेशल है, ताकि लोग हमें विजिट करें. नेक्स्ट है कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. ये मार्कर हो सकता है, एक टूथपेस्ट हो सकता है. एनीथिंग कैन बी मार्केटेड. अगर आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट है और ये आपको सेल आउट कर सकते हो, उससे वो आप कर सकते हो आराम से, इजीली. नेक्स्ट क्या है? सर्विस. सर्विस कौन सी होती है? बैंकिंग सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस सर्विसेज होती है. इसे कैसे सेल आउट करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कॉल्स आती हैं आईसीआईसी, हमारे यहाँ लोन मिल रहा है इतने % इंटरेस्ट में. दूसरे कॉल कर रहे होंगे, हमारे यहाँ लोन मिल रहा है इतने % इंटरेस्ट में. वो लोग क्या कर रहे हैं? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको जो अगर किसी को लोन चाहिए होगा तो वो कंपेयर करेगा दोनों बैंक में कितना डिफरेंस है, क्या है. दूसरा एग्जांपल सर्विस का कौन सा होता है? जैसे जियो फाइबर हम लगाते हैं, हम घर में वाईफाई लगवाते हैं. प्रोडक्ट में क्या देते हैं? एक वो जो फाइबर का बॉक्स देते हैं ना, तो वो सेटअप बॉक्स जो देते हैं, वो क्या हो गया? 4K सेटअप बॉक्स देते हैं, वो प्रोडक्ट है क्या. और प्रोडक्ट के साथ साथ वो सर्विस दे रहे हैं वाईफाई के. वो तो केबल लगा के चला गई एक बार, लेकिन फिर वो बार बार आपका वाईफाई चल रहा है नहीं चल रहा है प्रॉपर, वो सब चेक पूछते रहते हैं ना कि चेक सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वो सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विसेज के ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं रादर देन एक प्रोडक्ट के सेल से. नेक्स्ट है आइडिया. कोई भी आइडिया अगर आपको लगता है कि रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, इसको मार्केट कर सकते हैं, तो या रेवेन्यू जनरेट नहीं भी करे लेकिन हम इसको पहुंचा सकते हैं लोगों के पास, तो उसको हम सेल आउट कर सकते हैं, उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं. एक इसका बहुत सिंपल एग्जांपल हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग की जो एडवर्टीजमेंट्स आती है, वैक्सीनेशन की एडवर्टीजमेंट्स आती हैं. क्यों इसे हम बोलते हैं कि लोग ज़्यादा जागरूक हो जाए और ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हों और उसके बारे में सोचें कि वैक्सीन लगवानी चाहिए. गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम्स है वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाए. ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है. अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. स्ट्रैटेजीज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट. अब कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी को अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, तो सबसे पहले उसको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा मार्केट में. हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे
ताकि जल्दी समझ में आए और ज़्यादा क्लियर हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट एन आइडिया। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो उसके ऊपर। कोई भी आइडिया पहले सेलेक्ट करो कि आप कौन सा आइडिया पे काम करना चाहते हो, आप किस में आप ऑपरेट करना चाहते हो, एक बिस्किट लॉन्च करना चाहते हो या एक शैम्पू की ब्रांड खोलना चाहते हो, उसमें है क्या, तो कॉम्पिटिटर्स क्या क्या हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये शैम्पू सही में डैंड्रफ रिमूव करता है क्या, आपके शैम्पू करेगा क्या, क्या क्या अलग है, वो सब चीज़ें होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, मेरे पास देख एक ये है गोदरेज का हैंड वॉश, ठीक है, ये गोदरेज का हैंड वॉश है। तो ये क्या करा इन लोगों ने, आइडेंटिफाई करी नीड लोगों की कि क्या है, हैंड वॉश की नीड है, एक आइडिया इन्हें सिलेक्ट किया कि हम कैसे अपना प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। इन्हें एक आइडिया सिलेक्ट किया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का हैंड वॉशेज है, हैंड वॉशेज तो हमेशा से थे, लेकिन एक आइडिया सिलेक्ट किया कि हमें इस बिजनेस में डील करना है। अब इसमें इन लोगों ने रिसर्च करी कि हमें कैसे करते हैं, देखा इन्हें मार्केट में कि और कोई वो नहीं है, कोई भी पाउडर हैंड वॉश नहीं है, तो इन्हें पाउडर हैंड वॉश से उसमें शुरुआत करी कि पाउडर हैंड वॉश है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट हो गया सेलेक्ट एन आइडिया। उसके बाद है डिफाइन अ टारगेट ऑडियंस। आप किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन सी है, कौन आपके ऊपर खर्च करे, पैसे प्रोडक्ट खरीदेगा, कौन अपनी सर्विसेज खरीदेगा, आपको अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना है। जैसे ये हैंड वॉश में इन लोगों ने किसको टारगेट करा है, इनकी टैगलाइन ही है कि सबसे, इनका टीवी में सबने ऐड देखा होगा कि इनकी टैगलाइन है कि सबसे किफ़ायती हैंड वॉश। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का आता है कंपेयर टू सारे हैंड वॉशेज जो 50-60 रुपये के आते हैं, 200 रुपये के आते हैं, लेकिन ये क्यों बिकेगा? क्योंकि ये 10 रुपये का है, विच इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरीवन। तो इसका टारगेट किसको है, किसको टारगेट करा, टारगेट मार्केट ऑडियंस कौन है इनकी टारगेट ऑडियंस है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल, जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर लोग हैं, उनके लिए इन लोगों ने बनाया है। इनका गरीब अमीर इंसान के तो नहीं बनाया, वो तो कोई सा भी हैंड वॉश खरीद लेगा, लेकिन इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस इनकी मिडिल क्लास लोग ही हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास पैकेट तो नहीं है बट मैं दिखा देती हूँ। सब ने खाया होगा दिस ओरियो बिस्किट, एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, ईटन इट। ओके, ओरियो बिस्किट की कौन है टारगेट ऑडियंस, सबको दिख रहा है ना ओरियो बिस्किट। ओके, ठीक है, ओरियो बिस्किट वाले ओरियो जो कंपनी है उसके टारगेट ऑडियंस क्या है, ये लोगों ने किसको टारगेट करा, मिडिल क्लास या गरीब लोगों को या लोअर मिडिल क्लास लोगों को, गोदरेज वालों को। लेकिन इन्हें किसको टारगेट करा, इनने टारगेट करा अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। आप नोटिस करना, जब ओरियो इनिशियली लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो इन लोगों ने किस तरीके से मार्केटिंग करी थी, सबको याद होगा कि इनने, जैसे जब हमें भूख लग रही है, हमें लगता है कि 10 रुपये की हम बिस्किट खा लें, तो हम ओरियो जनरली किसको भूख लग रही है तो नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपये के पैकेट में जनरली जब हम दूसरी बिस्किट खरीदेंगे 10 रुपये का बड़ा सा पैकेट आ जाएगा, वो लोग 4 बिस्किट देंगे 10 रुपये के पैकेट में। क्यों? क्योंकि वो आपको, वो उनके लमसम में प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, वो उनके ऑडियंस ही डिफरेंट है। देखना आप गरीब अमीर, जैसे बड़े बड़े कैफेज जाते तो ओरियो शेक, ओरियो केक, ओरियो दिस, ओरियो डैट। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग है, इनके ऑडियंस ही अलग है। वो गरीब लोग को टारगेट नहीं करे, गरीब लोग नहीं खाएंगे ओरियो, अमीर लोग के लिए बनाया उन्होंने ओरियो। डिफरेंस समझ आया, टारगेट ऑडियंस किसकी हो रही है। एक हमने अपर क्लास को सेलेक्ट किया था और यहाँ पे एक लोअर मिडिल क्लास को सेलेक्ट किया था गोदरेज वालों ने। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की कैसे डिमांड क्रिएट करोगे, जैसे आपको बताना पड़ेगा कि वो कितना अच्छा है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि हमारा कितनी बढ़िया चीज़ है, उससे दूसरे का प्रोडक्ट से कितना बेटर है, और उसकी डिमांड आपको आर्टिफिशियली क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे इसका एग्जांपल सबसे हो सकता है कि जैसे पहले इंडिया में लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते थे, सनस्क्रीन की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं हर टाइम ऐड आता रहता है, एडवर्टीजमेंट आता है कि सनस्क्रीन लगाए। तो लोग बार बार क्या बता रहे हैं, आपको बता के वो लोग बोल रहे हैं कि ये नीड है आपकी, आपको करना पड़ेगा ये। तो आपने डिमांड क्रिएट कर लिया, अब इंसान को घर से बाहर निकलेगा तो उसको डर लगेगा कि हमने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो मतलब गलत हो गया हमारे साथ, ठीक है। दूसरा चीज़ एग्जाम्पल होता है सैनिटाइजर्स हम पहले से भी यूज़ करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा वो वाइड स्प्रेड नहीं था, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं थी। लेकिन हमने इसके बाद में, हम जब देख रहे कोविड पैंडेमिक के बाद, हम ये मेक श्योर करते कि हमारे पास हमेशा सैनिटाइजर हो। तो उनने क्या करा, सैनिटाइजर वालों ने डिमांड क्रिएट करी, क्योंकि तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो भी गई थी कोविड के बाद से, लेकिन अब उसकी डिमांड क्रिएट हो चुकी है मार्केट में। फोर्थ पॉइंट है अपना जनरेट सुपीरियर वैल्यूज। आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे बेटर है ये आपको बताना पड़ेगा। तो किस तरीके से, जैसे आपके एग्जाम्पल कि आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, क्या खास है कि लोग आपका ही प्रोडक्ट करें। टूथपेस्ट तो 50 है, शैम्पू भी 50 है, लेकिन आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है।
तो जैसे ये कहते हैं, आप टूथपेस्ट वाले क्या करते हैं, हमारे कोल में है नमक, हमारे टूथपेस्ट में है चारकोल की शक्ति, हमारे टूथपेस्ट में है विजिबल वाइट की जो है, आपके दांत बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं उनके प्रोडक्ट को सेल आउट करने के, कि लोगों के नीड के हिसाब से वो लोग वो चीज़ परचेज कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना जनरेट रिपीटेटिव सेल। आपको बार बार अपनी रिपीटेटिव सेल्स में एक बार बेच दो तो दूसरी बार भी आपको बेचना पड़ेगा, तभी ना आगे कंपनी को प्रॉफिट होगा। ठीक है, सबसे आपको बार बार प्रॉफिट करवाना है, बार बार लोगों से रिपर्चेज करवाना। तो आप किस तरीके से रिपर्चेज कर सकते हैं, या तो अपना प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बेचो, या तो सर्विस बहुत अच्छी दो, ताकि लोग आपके पास खींचे चले आए और आपका प्रोडक्ट को परचेज करें। इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा क्या होता है जनरेट रिपीटेटिव सेल्स का, कि जैसे ये अपनी कंपनीज हैं, मोबाइल रिचार्ज कंपनीज हो, जैसे टेलीकॉम कंपनीज है, देखना है कि हमेशा रिचार्ज जो करवाती है वो कितने दिन का करवा देती है, 24 दिन का, या तो 28 दिन का, या तो जो उनके 84 डेज का, इस तरीके से। तो वो 24-28 क्यों करती है, वो 30 भी तो कर सकती है, 30 का महीना होता है ना, क्यों 24-28 के हम पैसे भरे जब 30 का महीना होता है। तो आपको क्या लगता है, इनको पता नहीं था कि 30 का महीना होता है? इनको सब अच्छे से पता था। बट इनका तरीका क्या है कि अगर हम 30 दिन का रिचार्ज कर रहे हैं, 12 महीने होता है, तो कोई भी नॉर्मल एवरेज इंसान एक साल में 12 रिचार्जेस करेगा अपने मोबाइल के। लेकिन हम ऐसे 28 कर देंगे और दिन काटते चल जाएंगे 12 महीने के, तो क्या हो जाएगा, एक इंसान को साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ेगा, तो एक बार उसको एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ रहा है, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। ओके, सो दैट वाज ऑल। सबको समझ आ गया होगा। कंक्लूड करते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कंक्लूजन क्या है, मार्केटिंग। हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग। मार्केट मतलब क्या होता है, वो जगह जहाँ पे आप सामान बेच सकते हो, खरीद सकते हो। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में हम सेलर और बायर का आमने सामने वाला फेस टू फेस होना ज़रूरी था, अब नहीं है। अभी हम कैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू। पर्सनल रिक्वायरमेंट नहीं है क्या फेस टू फेस होने की। नेक्स्ट चीज़ करिए, किसको मार्केट कर सकते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड, एनीथिंग कैन बी मार्केटेड। कोई भी चीज़ हो सकती है, प्रोडक्ट, प्लेस और एनीथिंग दैट कैन बी मार्केटेड। अब ये मेन अपना टॉपिक है स्ट्रैटेजीज ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में घुसना है तो सबसे पहले उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कोई आइडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि हमें इस चीज़ को ऑपरेट करना है, मुझे एक शैम्पू की ब्रांड डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस किसकी है, जैसे एक प्रियंका चोपड़ा का शैम्पू का ब्रांड है एनॉर्मली करके, उसके प्राइजेज ही 2000 समथिंग है। तो टारगेट ऑडियंस किसकी है, उनकी क्या है, टारगेट ऑडियंस उनके अपर मिडिल क्लास या रिच लोग हैं, गरीब लोग नहीं है जो 1 रुपये का पाउच खरीदते हैं या शाशे खरीदते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, हमारा प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। नेक्स्ट है सुपीरियर वैल्यू। हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट सिल्की बाल देता है या इस तरीके से करता है, या वो एक नरिशमेंट देता है, वो आपको बताना पड़ेगा डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट है जनरेट रिपीटेटिव सेल्स। आपको बार बार वो सेल्स सेल आउट करना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स के साथ लॉयल होना पड़ेगा, आपको कस्टमर्स को इतनी बढ़िया सर्विस देनी पड़ेगी, अपना इतना बढ़िया प्रोडक्ट देना पड़ेगा बेस्ट से, ताकि वो आपका सामान बार बार खरीदे, बार बार रिपर्चेज करे, उनकी सेटिस्फैक्शन बरकरार रहे। ओके, सो दैट वाज ऑल। सबको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। सो दिस वाज मी, दृष्टि सिंह। थैंक यू एवरीवन।